इस वक्त की बड़ी खबर खुरई से आ रही है, जहां पर खनिज अधिकारी द्वारा सागर के पत्रकार से अभद्रता मामले में खुरई में पत्रकारों का प्रदर्शन। 2 दिन पहले सागर के खनिज अधिकारी अनित पंड्या द्वारा वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान मोबाइल छीनकर फेंकने, गाली गलौच और मामला दर्ज कराया गया। बिना जांच के गोपालगंज थाना प्रभारी ने किया मामला दर्ज। इसके विरोध में खुरई में पत्रकारों ने कलम बंद हड़ताल कर किया प्रदर्शन। बुधवार को सागर के खनिज अधिकारी अनित पंड्या ने वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान अभद्रता व गाली गलौच करते हुए मोबाइल छीन कर फेंका। साथ ही गोपालगंज थाने में मामला दर्ज कराया। हद तो तब हो गई जब बिना जांच किए थाना प्रभारी RS कुशवाहा ने मामला दर्ज कर लिया, जबकि नियम है कि पत्रकारों के मामले में IG या DIG रैंक का अधिकारी जांच करता है, तब जाकर मामला दर्ज होता है। ऐसे दोनों अधिकारियों के खिलाफ जिले भर के पत्रकार लामबंद हो गए। सागर में सभी पत्रकार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले भर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पत्रकारों की मांग है कि दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इसी के तहत खुरई में भी दर्जनों पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन में 1 दिन की हड़ताल रखी। इस खबर के अलावा किसी खबर का कवरेज नहीं किया जाएगा, न प्रकाशन होगा। हाथों पर काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला। खनिज अधिकारी और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। खनिज अधिकारी अनित पंड्या का पुतला दहन किया। सड़कों पर जुलूस निकालते हुए SDM मनोज चौरसिया को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। पत्रकारों के इस प्रदर्शन में खुरई के बजरंग दल, गौ सेवकों, हिंदू संगठनों, कपड़ा व्यापारी संघ व ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन में भाग लिया और अलग अलग ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से दोनों अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। खुरई से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। उन्होंने जो है ज्ञापन दिया है सागर में मुकुल शुक्ला के साथ जो पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, क्या कहेंगे इस संबंध में? समस्त पत्रकारों की क्या मांग है? जैसे कि हम मानते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहा जाता है, और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मुकुल शुक्ला की सागर में एक खनिज अधिकारी द्वारा एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित की गई। जब वो रिपोर्टिंग करने उस दफ्तर में जाते हैं और कुछ सवाल उस अधिकारी से पूछते हैं तो अभद्रता करते हुए उस खनिज अधिकारी द्वारा उनका मोबाइल फेंक दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें मारपीट की जाती है और उनके साथ साथ निंदनीय गाली दी जाती है। हद तो तब हो गई जब उस पीड़ित पत्रकार की बात सुने बिना पुलिस ने उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे पत्रकार लोग 7 घंटे तक रोड पर बैठे रहे, चक्का जाम करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। जब ये बात हमारे खुरई पत्रकार संघ को पता चली और समूचे जिले के पत्रकार साथियों को पता चली, तो हम लोगों ने ये जाना कि इतने वर्षों की पत्रकारिता में जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सिर्फ ये मांग करते हैं शासन और प्रशासन से कि अगर अभी समय है आप समझ जाइए और उचित कार्रवाई करते हुए हमारे पत्रकार साथी मुकुल शुक्ला को न्याय दिलाइए। अगर चौथे स्तंभ को ही आप ऐसे दबाने का काम करेंगे तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? तो हम ये चाहते हैं कि हम पूरे पत्रकार साथी आज जिले के मुकुल शुक्ला के साथ है, जरूरत पड़ी तो प्रदेश के और देश के भी पत्रकार साथी मुकुल शुक्ला के साथ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको संज्ञान लें और उचित कार्रवाई कर दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करें, निलंबित करें, ऐसी कठोर कार्रवाई करें जिससे आगे एक उदाहरण पेश हो। देखिए, ये आए दिन देखने में आ रहा कि प्रशासनिक अधिकारी इतने निरंकुश होते जा रहे हैं कि उन पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे, कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। यही इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब एक खनिज अधिकारी से यह पूछा गया कि जिले में कितनी अवैध उत्खनन चल रही है, आप उसकी जांच क्यों नहीं करते, एक उदाहरण देते हुए जब पूछा गया तो इतने भड़क गए कि उस पत्रकार मुकुल शुक्ला का मोबाइल छीन लिया, गंदी गंदी गालियां दी, मोबाइल फेंक दिया। उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी और वह वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से खनिज अधिकारी ने अभद्रता की। ये वही खनिज अधिकारी है जो फील्ड में घूमते नहीं है, केवल ऑफिस में बैठे बैठे अपनी काली कमाई का माल जमा करते रहते हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हद तो तब हो गई जब मुकुल शुक्ला अपने साथियों के साथ गोविंद थाना में रिपोर्ट लिखाने गए तो बजाय उनकी रिपोर्ट लिखने के उनके ऊपर ही मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि नियम में है कि DIG या IG रैंक का अधिकारी जब तक पत्रकारों के मामले में जांच नहीं करता है तब तक उन पर FIR दर्ज नहीं होती। ये दोनों घटनाएं निंदनीय है।
दोनों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि लोगों में यह मैसेज जा सके कि ये वही पत्रकार हैं जो देश दुनिया की खबरें उठाते हैं, उनके हित के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और लोगों से भी यह अपील है, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे और भी जनप्रतिनिधि हों, इस मामले में सहयोग करें, क्योंकि यही पत्रकार हैं जो आपकी बातों को आगे उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज उन पर आई है तो उनका सहयोग करना चाहिए।